नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक आज जारी। पार्टी के 14वां महाधिवेशन पूर्व निर्धारित नीति में होने की संभावना कम। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैठक आज से शुरू। विधान संशोधन लगायत के विषय में छलफल हो रहा। मोडेर्ना खोप के 40 लाख मात्रा खोप खरीद करेला। गांधी संगे नेपाल के समझौता। सन 2022 के मार्च तक खोप आपूर्ति की आशा। सन 2021 के जुलाई महीना विश्व के ही सबसे गर्मी महीना साबित। जलवायु परिवर्तन के कारण तापक्रम बढ़ल, विज्ञ सबके कहना। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहलका खेल में आर्सेनल ब्रेंटफोर्ड संगे हारल। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक आज वो जारी बाटे। पार्टी के 14वां महाधिवेशन पूर्व निर्धारित मिति में होके के संभावना कम होते जा रहल बेरिया बैठक में अन्य विकल्प के विषय में छलफल हो रहल बा। अगिला भादो 16 से 19 तक तय कल गल महाधिवेशन ना होके के संभावना बढ़ते गयला बाद अभी कांग्रेस नेता सब छलफल में जुटल बाटे लोग। केंद्रीय कार्य समिति बैठक में पेश भइल विभिन्न प्रतिवेदन के ऊपर नेता सबसे धारणा राखे के क्रम जारी बाटे। अभी तक 2 दर्जन से बेसी नेता लोग से आपन धारणा राखल जा चुकल बा। बैठक में महाधिवेशन कार्यतालिका संबंधी कोनो प्रस्ताव पेश नहीं के भइल, लेकिन पार्टी के वैधानिकता के ध्यान राखत कैसे आगे बढ़े के कहे वाला विषय में छलफल हो रहल बा। ये बीच संस्थापन पक्ष द्वारा मंत्रिपरिषद विस्तार होके ना सके के दोष अन्य दल सबके चलते भइल बतावते आ रहल बा। खास करके नेकपा एमाले के माधव नेपाल पक्ष के इंतजार करे पड़े के कारण ढिलाई भइल कहना बाटे। वही लेखा पार्टी विधान की व्यवस्था में असहमति जनावते कांग्रेस के 22 आमंत्रित केंद्रीय सदस्य सब राजीनामा दिले बानी। महासमिति बैठक से कल गल निर्णय मुताबिक केंद्रीय सदस्य भी वार्ड में जाके चुनाव जीत के आगे पड़े के व्यवस्था हटावल कहत आमंत्रित केंद्रीय सदस्य कृष्ण किशोर घिमिरे लगायत से राजीनामा दिहल गल बा। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति की बैठक आज से शुरू भइल बा। आज से बैठल बैठक में पार्टी विधान संशोधन लगायत के विषय पेश होके के कार्यक्रम बाटे। माओवादी केंद्र द्वारा वर्तमान गठबंधन सरकार के सफल बनावेला अपना तरफ से अधिकतम प्रयास करे के जनावल गइल बा। पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस्टाना में सुख के बैठल स्थायी समिति के बैठक में पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल से सरकार के सफल बनावे किस्म से परिचालित होखेला पार्टी के नेता आ कार्यकर्ता के निर्देशन दिहल गइल बा। अध्यक्ष प्रचंड द्वारा वाम लोकतांत्रिक सरकार के सफल बनावेला पार्टी के तरफ से अधिकतम प्रयास करेला पार्टी के समग्र पंक्ति के परिचालित होखेला निर्देशन दिहल गइल बा। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ के मुताबिक आज से शुरू भइल केंद्रीय समिति की बैठक में अध्यक्ष दाहाल से राजनीतिक प्रतिवेदन एवं सांगठनिक प्रतिवेदन पेश करे के निर्णय भइल बा। वही लेखा देश के पिछला राजनीतिक अवस्था एवं पार्टी संगठन के अवस्था के बारे में छलफल होके किस्म से प्रस्ताव तय भइल माओवादी केंद्र जनौले बाटे। कोवैक्स मार्फत मोडेर्ना खोप के 40 लाख मात्रा खोप खरीद करेला गांधी संगे समझौता भइल बा। विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग में कोरोना वायरस विरुद्ध के मोडेर्ना खोप के 40 लाख मात्रा खरीद करेला खोप साझेदार गांधी संगे समझौता भइल हा। गांधी संगे समझौता करेवाला नेपाल विश्व के ही दोसर का देश बनल बा त ओसे कोविड-19 विरुद्ध के खोप के पूंजी विविधीकरण आ सुदृढ़ीकरण भी भइल बा। कोवैक्स लागत साझेदारी कार्यक्रम अपनावे वाला नेपाल प्रारंभिक देश सब मध्य के एक है। मोडेर्ना खोप से 12 बरस उमेर के ऊपर के नेपाली के आवश्यक खोप के विकल्प सब विस्तार करेला सहयोग करे के साथ ही कोविड बाद के सुरक्षित विश्व खातिर नेपाल के प्रगति के द्रुत गति देवेला भी सहयोग करे के जनावल गइल बा। खोप सन 2022 के मार्च महीना तक आ पुगे के आशा कइल गइल बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सरकार द्वारा 77 जिला के प्रमुख जिला अधिकारी सबके
कोरोना संक्रमित के इलाज खातिर आइसोलेशन सेंटर, अस्पताल आ मेडिकल कॉलेज सूचीकृत करेला निर्देशन दिहल गइल बा। गृह मंत्रालय द्वारा सुख के सूचना जारी करत कोरोना संक्रमण के तेसरका लहर आ सके के संभावना के ध्यान में राखत आइसोलेशन सेंटर, सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज सब में आवश्यक व्यवस्थापन करेला प्रमुख जिला अधिकारी सबके निर्देशन दिहल गइल हा। पहिल का आ दोसर का लहर के बेरिया सूचीकृत अस्पताल सब हाल स्थगन कैला से संभावित तेसर का लहर के संभावना के ध्यान में राखत हाल अस्पताल के सूचीकृत करे पड़े के जरूरत देखल गेल कहत मंत्रालय आवश्यकता के आधार में आइसोलेशन सेंटर, अस्पताल सब आ मेडिकल कॉलेज सब सूचीकृत करेला निर्देशन दिहल गेल बा। सूचीकृत अस्पताल सबके सूची स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के स्वास्थ्य आपातकालीन कार्य संचालन केंद्र में पेठावे के पड़ी। वही लेखा सूचीकृत अस्पताल सब में संक्रमित सबके तथ्यांक विवरण दैनिक रूप में अनिवार्य अध्यावधि करेला भी मंत्रालय कहले बा। मंत्रालय द्वारा सूचीकृत अस्पताल सबके नियमित सुपरिवेक्षण एवं अनुगमन करेला भी निर्देशन दिहल गेल बा। डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख ऊपर छानबीन लगायत 5 सूत्रीय मांग सहित आंदोलित चुरे अभियानी के आमरण अनशन तेसर का दिन पुगल बा। वन जंगल संरक्षण करे वाला सरकार के दायित्व है, लेकिन स्थानीय वन जंगल के संरक्षण करेला आंदोलन होत समय सरकार के ध्यानाकर्षण भी ना होखल दुखद बात है। चुरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान खातिर केंद्रीय सह संयोजक रानी राय आ धनुषा संयोजक अमन यादव संयुक्त रूप में जनकपुर धाम के जनक चौक में शुरू कल गेल अनशन के तेसर का दिन में रानी राय के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ते जा रहल बा। इन्हें आमरण अनशन में तराई मधेश राष्ट्रीय परिषद TMNC से ऐक्यबद्धता जनावल गेल बा। अनशन में ऐक्यबद्धता जनावत TMNC के केंद्रीय विभाग संयोजक तथा सामाजिक अभियंता सरोज राय भ्रष्टाचार विरुद्ध आमरण अनशन करे वाला चूरे अभियानी के आंदोलन प्रति भी प्रदेश सरकार के कोनो भी किस्म के प्रतिक्रिया न आयल बात दुखद रहल बतौले बानी। वन जंगल संरक्षण कईल सरकार के दायित्व है, लेकिन स्थानीय वन जंगल के संरक्षण करेला आंदोलन होत समय सरकार के ध्यानाकर्षण भी न होखल बात दुखद है। प्रदेश सरकार के लाचारीपन भइला से चूरे अभियानी के मांग जल्दी पूरा करके आमरण अनशन में बैठल अभियानी सबके प्राण बचावेला भी आग्रह कल गेल बा। इन्हें चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के केंद्रीय संयोजक सुनील कुमार यादव प्रदेश नंबर 2 के जिला में हो रहल चूरे दोहन आ वन जंगल विनाश में प्रदेश के वन मंत्री के प्रत्यक्ष संलग्नता रहल बतौले बानी। उहाँ के खातिर अपना से कुछ प्रमाण भी पेश करेला तैयार रहल बतावत अगर मंत्री के संलग्नता ना भइला पर आजू आंदोलन करे के ना रही, लेकिन वन विनाश से रोके खातिर आमरण अनशन में रहे के अवस्था बा आ ई देश खातिर दुर्भाग्य ही रहल उहाँ के बतौनी। अभियान विगत 14 दिन से विभिन्न 5 मुद्दे मांग सहित आंदोलित बाटे। साउन 17 गते से मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन होते आयल चूरे अभियानी सबसे आंदोलन के 12वां दिन में जनकपुर धाम के जनक चौक में आमरण अनशन शुरू कल गेल है। आमरण अनशन के तेसर का दिन पुगला पर भी प्रदेश सरकार के कोनो भी निकाय से आमरण अनशन रोके खातिर पहल नइखे भइल। रामेछाप नगर पालिका द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्र में पड़े वाला क्षेत्र में पानी संकलन खातिर स्थानीय के हिलटेक टैंकी वितरण कल गेल बा। पिए वाला पानी की अत्यंत समस्या रहल रामेछाप नगर पालिका वार्ड नंबर 8 से एक घर एक हिलटेक कार्यक्रम अंतर्गत वार्ड वासी के हिलटेक वितरण कल गेल है। लिफ्ट प्रणाली से पिए वाला पानी उपभोग करते आयल आ 3-4 दिन में एक दिन मात्र धारा में पानी आवे वाला भइला से हिलटेक से पिए वाला पानी के सहज होके के स्थानीय सबके कहना बाटे। पानी कहाँ राखौँ, एउटा एक गाग्रीमा पानी भरिसकेपछि पानी कहाँ राखौँ भन्ने स्थिति छ यहाँका जनताहरूको। यो चाहिँ जनताको लागि प्रत्यक्ष देखिने कार्यक्रम हो। यो चाहिँ आजै लगेर आजै चाहिँ लाभान्वित हुनाले यो चाहिँ करेसाबारीमा तरकारी लगाउन र पानी सञ्चित गर्नको लागि र छानाको पानी समेत सञ्चित गर्नको लागि यो एकदमै उपयोगी कार्यक्रम हो। यो आवश्यक थियो, यो वडा कार्यालयले गरेको काम एकदम राम्रो पनि हो हैन। अब हामीहरूलाई खानेपानी भए पनि अब जम्मा गर्ने ठाउँ थिएन, यो हिलटेक रहेपछि अब जम्मा गर्ने ठाउँ रहन्छ। पिछला आर्थिक वर्ष से एक घर एक हिलटेक कार्यक्रम संचालन कैल रामेछाप नगरपालिका वार्ड नंबर 8 से आर्थिक वर्ष 2078
79 तक वार्ड के सभी घर परिवार में हिलटेक वितरण कर सकेकी वार्ड कार्यालय जनौले बा। 206 वटा बाँड्दैछौँ यहाँ चाहिँ र फेरि भोलिको दिन फेरि हामी बाबेहरूको के अरे भङ्गेरीमा बाँड्दैछौँ हामी। त्यस पछाडि हामीले लामाडो गाउँमा बाँड्दैछौँ र फेरि अर्को बजेट कृषि कार्यक्रमको बजेट फेरि हामीले 78-79 को बजेटमा फेरि हामीले चाहिँ बजारभरि र लामा गाउँ भन्ने ठाउँमा बाँड्दैछौँ र चाहिँ हामीले यो साबिक वडामा 8 नम्बर वडालाई एक घर एक हिलटेक प्रत्येक घरलाई दिने प्लानिङ गरेर हामीले सुरुवात गरेका छौँ। रामेछाप नगरपालिका वार्ड नंबर 8 में 1115 घर परिवार बाटे रामेछाप जिला के साबिक के 27 को गाविस सब सुखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कल गेल रहे, जिमध्ये रामेछाप नगरपालिका के ज्यादातर वार्ड सब अत्यंत सुखाग्रस्त क्षेत्र में पड़ेला। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के मौद्रिक नीति सार्वजनिक कैल गेल है। सुक के राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी द्वारा सार्वजनिक कैल गेल मौद्रिक नीति में बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, व्यवसाय लगायत अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्र में लागू होके किस्म से नया व्यवस्था कैल गेल बा। केंद्रीय बैंक द्वारा सुक के चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 के मौद्रिक नीति सार्वजनिक कैल गेल बा। कोरोना से असर पड़ल उद्योग व्यवसाय के प्रवर्धन करे के लक्ष्य के साथ नेपाल राष्ट्र बैंक से चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति सार्वजनिक कैल गेल है। राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी द्वारा सुनावल मौद्रिक नीति में बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र के विविध क्षेत्र में लागू होके किस्म से नया मापदंड लागू कैल गेल बा। नीति में कोरोना के कारण सबसे बेसी प्रभावित भयल होटल, पर्यटन आ हवाई क्षेत्र के विशेष रुचि के साथ संबोधन कैल गेल बा। कोरोना के कारण नगद प्रवाह में समस्या भयल क्षेत्र के भी मौद्रिक नीति से विशेष रुचि देहल गेल बा। वही लेखा वाणिज्य बैंक सब में कायम रहल कर्जा निक्षेप अनुपात सीसीडी रेशियो हटावे से शेयर प्रकृति के ऋण लेवे खातिर एक जने व्यक्ति या फर्म से एक वित्तीय संस्था से 4 करोड़ या संपूर्ण वित्तीय संस्था से 12 करोड़ ना बढ़े किस्म से ऋण लेवे मिले के व्यवस्था तक मौद्रिक नीति में समावेश कल गेल बा। वही लेखा रेमिटेंस बैंक में निक्षेप राखे वाला 1% से बेसी ब्याज देवे के व्यवस्था कल गेल बा। स्थिर विनिमय दर के व्यवस्था वित्तीय स्रोत परिचालन के दायरा चौड़ा बनावल गेल बा, लेकिन ब्याज दर कॉरिडोर ब्याज दर स्थायित्व कायम होके किस्म से व्यवस्थापन भी कल गेल बा। विद्युतीय कारोबार के प्रोत्साहन करेला सरकार से प्राप्त होके वाला राजस्व खातिर विद्युतीय भुगतानी के प्रणाली लागू करेला सहजीकरण करे के वित्तीय पहुंच कम भयल कर्णाली प्रदेश में बैंक के शाखा विस्तार आ कमती में एक शाखा आ एटीएम लाउंज भयल स्थान में एक एटीएम अपांग मैत्री बनावेला भी व्यवस्था कल गेल बा। वही लिखा कोरोना से समस्या में पड़ल सार्वजनिक यातायात के मरम्मत संभार खातिर थप 2 लाख तक के ऋण देवे के व्यवस्था कल गेल बा। महामारी से सृजित अवस्था के ध्यान राखत बैंक तथा वित्तीय संस्था से ऋण के करिया सूची में राखे के पुनरावलोकन करे पड़े के जारी मौद्रिक नीति में उल्लेख कल गेल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सन 2021 के जुलाई महीना विश्व के ही सबसे गर्मी महीना साबित भइल बा। बीतल जुलाई महीना पृथ्वी में अभी तक के ही गर्मी महीना के रूप में दर्ता भइल अमेरिका के संघीय वैज्ञानिक तथा नियामक निकाय से जनावल गेल बा। तथ्यांक सब मुताबिक पृथ्वी के सतह आ समुद्री सतह के समग्र तापक्रम 20वां शताब्दी के औसत तापक्रम 15.8 डिग्री सेल्सियस से 0.93 डिग्री सेल्सियस बेसी देखल गेल है। 142 बरिस पहले के तथ्यांक राखे लागल एने के ही ई उच्च तापक्रम है। इससे पहले सन 2016 के जुलाई में उच्च तापक्रम मापन भइल रहे। सन 2019 सा 20 जुलाई में भी उहे त सन 2016 के जैसने तापक्रम मापन भइल रहे। जलवायु परिवर्तन के दीर्घकालीन प्रभाव के चलते तापक्रम बढ़ल बिके सबके कहना बाटे। आप खेलकूद समाचार।
इंग्लिश प्रीमियर लीग अंतर्गत सुक्के भयल सीजन 2021-22 के पहिलका खेल में आर्सेनल ब्रेनफोर्ड संगे हारल बाटे। ब्रेनफोर्ड से घरेलू मैदान में भयल खेल में दोनों हाफ में गोल करत 2-0 के जीत दर्ता कल गेल। पहिलका हाफ में ब्रेनफोर्ड से एक पक्षीय रूप में दबाव कायम कल गेल रहे। दोसर का हाफ में कुछ सुधारल प्रदर्शन कैला पर भी आर्सेनल से पहिलका खेल के हार के टारे ना सकल। ब्रेनफोर्ड प्रीमियर लीग के पहिलका खेल में यादगार जीत दर्ता करे में सफल रहल। ब्रेनफोर्ड से प्रीमियर लीग के 50वां क्लब बनला संगे डेब्यू खेल में 3 अंक जोड़ले बाटे। कोरोना संक्रमण के बाद पहिलका बार पूर्ण क्षमता में दर्शक प्रवेश करे देहल खेल में घरेलू समर्थक से खेल के वातावरण ही अलग बनावल गेल रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्य समिति बैठक आज जारी। पार्टी के 14वां महाधिवेशन पूर्व निर्धारित तिथि में होने की संभावना कम। नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय समिति बैठक आज से शुरू। विधान संशोधन लगायत के विषय में छलफल हो रहा। मोडेर्ना खोप के 40 लाख मात्रा खोप खरीद करेला गांधी संगे नेपाल के समझौता। सन 2022 के मार्च तक खोप आपगे के आशा। सन 2021 के जुलाई महीना विश्व के ही सबसे गर्मी महीना साबित। जलवायु परिवर्तन के कारण तापक्रम बढ़ल विज्ञ सबके कहना। और इंग्लिश प्रीमियर लीग के पहिलका खेल में आर्सेनल ब्रेनफोर्ड संगे हारल। एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने की प्रतिबद्धता। नमस्कार।